डर लगता था, खुद से लगता था कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। समझ में नहीं आता था कि मेरा काम किसी के लिए अच्छा है या बुरा है। रांची में इन दिनों एक ऑटो और उस ऑटो के ड्राइवर काफ़ी चर्चे में हैं। चर्चा का जो मेन कारण है वो ये है कि ये ऑटो कोई आम ऑटो नहीं है। इस ऑटो के ड्राइवर जो हैं ये कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की और इसके बाद स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एक बायोग्राफी बनाकर अभी हाल ही में उसको पोस्ट किया है। हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी इनके बारे में आपको बताया था। आज बायोग्राफी पोस्ट होने के बाद फिर हम इनके पास आए हैं। रवि जी, आपकी बायोग्राफी को स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने पोस्ट किया है, मतलब कहीं ना कहीं कोरोना काल में आपके द्वारा जो काम किया गया उसको उन्होंने रिकमेंड किया है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो लोगों का जो सहयोग रहा मीडिया का, और उसके लिए आभार। और स्टील ऑफ मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत हाथ जोड़ के आभार कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी 135 करोड़ की जनता में मुझे चुना और मुझे इस लायक समझा कि मेरे ऊपर बायोग्राफी शूट किया। 4 दिन तक आकर के मेरे साथ उनके टीम के मेंबर रहें और पूरा मेरे दिनचर्या को उन्होंने शूट करके लेकर के गए। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे जीवन का बहुत ही खुशनुमा पल था कि उन्होंने मेरे साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कभी सपना में भी नहीं सोचे थे और वो आकर के साथ में रह कर के मेरे साथ शूट किए। ये बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी का पल था। उनको फिर से पुनः आभार। शुरुआती दिनों में क्या कुछ आपको ऐसा सूझा कि आप कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए अपने ऑटो से निकल पड़े? सर, पहले भी ज्ञात था कि लालपुर चौक पे 15 अप्रैल को जो एक लेडीज़ मिली थी जिनको रिम्स छोड़ना था, कोई ऑटो वाला लेकर के नहीं जा रहा था। जब हम उनको रिम्स छोड़े तो जैसे हम उनको रिम्स छोड़े तो वो मेरे को 200 रुपये दे रही थी और मैंने बोला कि नहीं चाची, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए। यही बोल करके वहाँ से चल दिए। जब लौटे तो उन दिनों झारखंड में नाइट कर्फ्यू था, रात को 8 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाना था और चर्चा भी था कि कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि अब लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग को ऑटो की ज़रूरत होगी, एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस भी उस समय इतना हाई डिमांड था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तो केवल एम्बुलेंस का रेट सुन करके दम तोड़ देते। तो हम एक पोस्टर सोशल मीडिया पे जारी किए, तो ऑटो पे चिपकाए कि आपातकालीन परिस्थिति में निःशुल्क सेवा, और मोबाइल नंबर डाले। ये सोच करके डाले कि आसपास के जो भी अफेक्टेड लोग हों वो उनको हम हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। कम से कम इस महामारी में मेरा एक छोटा सा योगदान रहेगा। और ये सोच करके मैंने पोस्टर जारी किया। उसके बाद लोगों के अत्यधिक कॉल आने लगे, पर जितना संभव हो पाया उतना करते गए। अच्छा, कोरोना काल में जो आप इस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे, घर वालों का कितना सपोर्ट मिल पा रहा था? सर, स्टार्टिंग में घर वाला का तो सपोर्ट एकदम नहीं, बहुत डांट सुने। और कोविड में भी घर मतलब पापा बोले या तो समाज का काम करो या फिर घर में रहो, का है कि रिस्क बहुत ज़्यादा, सेकेंड वेव में रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर ऑटो में ही सोने लगे, खाना भी दूर से मिलने लगा। और मतलब आप लोगों का भी सहयोग रहा। जब ये मीडिया पे आया तो लोग बोला कि सही काम कर रहा है, घर पे भी लोग बोलने लगा। तो घर पे भी घुसने को मिलता था पर किसी से टच नहीं करते थे। घर जाकर के रात को नहा लेते थे और अलग ही वरांडा में ही सो जाते थे। और कभी कभी रात तो पेशेंट को पहुंचाते भी गुजर जाता था। सुबह पेपर का मालिक फ़ोन करके बोलता था, बाबू सुबह हो गया, पेपर ही बांटना है। ये स्थिति भी रहा। मतलब दर्द अगर देखा जाए तो रात भर मच्छर खा जाता था बाहर सोने में। और क्या, घर का सहयोग भी मिला कि चलो काम अच्छा कर रहा है कम से कम। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं ऑटो चलाने के साथ साथ आप? सुबह में अखबार बांटते हैं, इसी ऑटो में पानी सप्लाई करते हैं कुछ दुकानदार लोग को, जिससे घर चलता है। और बाकी समय में ऑटो चलाते हैं। बीच में भी कोविड में फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था, तो घर को भी चलाना है। घर में कितने लोग हैं? घर में मम्मी पापा भैया और हम हैं। घर में कमाने वाले हम ही हैं। तो रिस्क फैक्टर कितना था? आपको डर नहीं लग रहा कि कोरोना? रिस्क था सर, पर एक ये भी बात है ना कि जब देश और समाज को ज़रूरत हो तो पीछे भी नहीं हटना चाहिए। क्योंकि देश को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो देश के विकट परिस्थिति में हमेशा युवाओं ने हाथ थामा है। और आज समाज का युवा है और आज अगर पीछे हट जाएंगे तो बचपना में तो बचपना बुद्धि था, बुजुर्ग होने के बाद हम असक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आज अगर हम समाज के लिए नहीं खड़ा रहेंगे तो कब रहेंगे। और मेरा आपके माध्यम से देश के युवाओं से भी अनुरोध होगा कि देश की विकट परिस्थिति में युवाओं ने ही बढ़ कर के हाथ थामा है। सभी युवाओं से अनुरोध होगा जो जितना सक्षम हो पाएँ वो लोगों का मदद करें
ये मेरा आग्रह होगा अपने स्तर से। कैसे मालूम चला कि स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपके ऊपर बायोग्राफी बना रही है? सर उस समय बहुत मीडिया का कॉल आ रहा था, तो जून का महीना था, कॉल आया कि मेरे को शूट करना है आपके साथ रह करके। तो मेरे को लगा कोई न्यूज़ वाला ही है, तो हम बोले ठीक है। तो बोले कि हम लोग दिल्ली से बोल रहे हैं, हम लोग रांची आएंगे तो आपको कॉल करेंगे 10-15 दिन। तो वो जब आए, आकर के इसी कुछ दूर पहले वो हम लोग से मिले, फिर घर गए, घर में सबसे बातचीत किए कैसे कैसे हुआ। उसके बाद वो बोले कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से हैं। तो हम बोले कि वो बताएं मेरे को कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से हैं और आप पे बायोग्राफी जब शूट होगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आपको ट्वीट करेगा अपने ट्विटर से और अकाउंट से, उसके बाद आपको मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ये इस्पाती इरादा था आपका, ये सोच करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने शूट किया। अभी क्या घर का सपोर्ट है? अभी तो आपकी बायोग्राफी भी आ गई, आप काफ़ी चर्चे में भी हैं। अब घर वाले कैसे देखते हैं? घर वाले जब मीडिया में आए तो थोड़ा डांटे, पर घर वाले सपोर्ट करते। पापा बोलते हैं, पापा मम्मी की करो, सही कर रहे हो, कर लेकिन रिस्क ले करके नहीं, तुम सुरक्षित रहोगे तब ना लोगों को सुरक्षित कर पाओगे। तो खुद का भी रिस्क ज़्यादा ले करके नहीं। और कोविड के टाइम में पीपी किट सब फिर पहन करके, आपकी न्यूज़ के बाद पीपी किट सब पहन करके ही पेशेंट को पहुंचाते थे। ऑटो पूरा सैनिटाइज करते थे, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए में पेशेंट को पहुंचाते थे, क्योंकि मेरे को नॉर्मल सवारी को बैठाना रहता था, इसलिए सेफ्टी का ध्यान रखने का पूरा कोशिश रहता था। तो ये थे हमारे साथ रवि अग्रवाल, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी बेमिसाल कामों से जो है स्टील मिनिस्ट्री तक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले इनके ऊपर एक बायोग्राफी बनाई है और उस बायोग्राफी को ट्वीट भी किया है। ये एक मिसाल है, रांची में ऐसे लोग, ऐसे युवा एक मिसाल हैं कि चाहे कितनी भी विपद परिस्थिति क्यों ना आ जाए, समाज और देश के लिए खड़ा रहना है, तभी झारखंड के साथ साथ देश का विकास हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश सिंह। डर लगता था, खुद से लगता था कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, समझ में नहीं आता था कि मेरा काम किसी के लिए अच्छा है या बुरा है। लोग जाने कि मैं कोविड का काम कर रहा हूँ, तो नॉर्मल जो लोकल सवारी थे वो बैठने से भी डरे। कुछ फर्जी कॉल भी रात बिरात मेरे को आए। जब किसी का मदद करना रहता था तो उस समय सोचते ही नहीं थे कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए सामने वाला का ज़िंदगी बचाना ज़्यादा उचित रहता था। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ऑटो का ज़रूरत होगा, एम्बुलेंस का ज़रूरत होगा, तो रात में कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर दिन में जब लॉकडाउन लग जाएगा तब लोग को ऑटो की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ जाएंगे। हम इतने सक्षम भी नहीं है कि हम उनको जा कर के मनी हम प्रोवाइड करें और उनको दे कि भैया आप और हम कितने लोगों का मदद कर पाएंगे मनी से। इसलिए हम सोचे कि वो जाने और आने में जो शुल्क खर्चा कर रहे हैं, कम से कम वो तो उनका बचेगा। इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे जारी कर दिया और अपने ऑटो के सामने में भी एक स्टिकर चिपकाया कि आपातकालीन परिस्थिति में निःशुल्क सेवा। आज देश महामारी से जूझ रहा है और हर आज का समय में लोगों की ज़रूरत है, हर हाथ को एक हाथ की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा काम किए हैं और मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारे लोगों के साथ, सबके साथ किए हैं और ये बहुत हेल्पफुल है। चाहे दिन हो रात हो, 24 आवर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए तैयार रहे, ये सबसे अच्छा बात रही और लोगों के दिल में बस गई। पुलिस प्रशासन का भी कहीं कहीं पे सपोर्ट मिला कि सिग्नल उग्नल में भी अगर हमको देखता था पेशेंट लेकर के जाते पीपी किट पहने हुए, तो वो बोलता था जाओ बाबू तुम अच्छा काम कर रहा है, तुमको निकाल देते हैं। तो वो एक सपोर्ट प्रशासन का भी रहा। जो मंजिल के लिए मेहनत पथ पर कदम बढ़ाते हैं, वो असाध्य को भी सहज साध्य बनाते हैं।
इस्पात मंत्रालय का इस इस्पाती निर्णय को प्रणाम। इस्पात का उपयोग कर करें राष्ट्र निर्माण, हर एक काम देश के नाम।